Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. Welcome back to your YouTube channel English with Hariom sir. We are discussing tense. It is the part 3. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे present continuous tense. Present continuous tense. डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, क्या पहचान होती है, ताकि हम पहचान पाएं कि दिया हुआ वाक्य हिंदी का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन देखेंगे बच्चों। क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, आर फाउंड, रहा है, रही है, रहे हैं, आर फाउंड एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। हिंदी सेंटेंसेस के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे मोटी पहचान है हा है तो प्रेजेंट है और रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है। यदि आपको हिंदी सेंटेंसेस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं मिलता है तो आप कह सकते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और सेकंड है डियर स्टूडेंट, कभी कभी ये शब्द नहीं होते हैं, बल्कि जो कार्य हो रहा है एक्शन, बल्कि एक्शन का जारी होना पाया जाता है। जारी का मतलब है डियर स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस, जारी होना पाया जाता है, पाया जाता है। जैसे डियर स्टूडेंट कह सकते हैं हम कि वह दरवाजे पर खड़ा है, वह दरवाजे पर खड़ा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है डियर स्टूडेंट। इसमें रहा है, रही है, रहे नहीं है, फिर भी इसमें जो दरवाजे पर खड़े होने का जो एक्शन है वो जारी है, इसलिए इसकी इंग्लिश बनती है ही इज स्टैंडिंग, he is standing at the door, वह दरवाजे पर खड़ा है, यानी खड़े होने का कार्य जारी है। तो दो पहचान रही, या तो क्लियरली आपको रहा है, रही है, रहे मिलेगा, और या आपको सेंटेंस में एक्शन का जारी होना पाया जाएगा डियर स्टूडेंट। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, अब इसके रूल्स देखते हैं डियर स्टूडेंट। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, अनुवाद करने के लिए क्या रूल्स रहेंगे वो आप देखें। फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके डियर स्टूडेंट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल हैं? आप सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट इसमें तीन प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के सेंटेंस का आपका सामना रहेगा। या तो आपको ही, सी, इट या नेम मिलेगा। आपको क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट? ही, सी, इट नेम होगा, या आई होगी, या ही, सी, इट नेम को छोड़कर, ही, सी, इट नेम को छोड़कर इनको छोड़ दो, आप को छोड़कर तीन प्रकार की आप सब्जेक्ट पाएंगे। पहला सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट ही, सी, इट नेम, इन
इनमें से कोई हो या आई हो या आप इनको छोड़ करके कुछ हो, तो हम कैसे यूज करेंगे? तीन प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यदि ये दिया है आपको तो आप इज का प्रयोग करेंगे। यदि आपको आई दिया है डियर स्टूडेंट तो आप एम का यूज करेंगे, और ही सी नेम को छोड़ करके दिया है तो आप आर का यूज करेंगे। इन तीनों के साथ डियर स्टूडेंट वर्ब में हमको आईएनजी का यूज करना है। वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद अदर्स होगा। क्या होगा? अदर्स होगा डियर स्टूडेंट। यानी सब्जेक्ट कैसा है? ही सी इट है तो आप इज लगाइएगा डियर स्टूडेंट। क्या लगाएंगे आप? इज लगाएंगे। आई के साथ आप एम लगाएंगे और रिमेन बचे हुओं के साथ आप आर लगाएंगे। और मैन है, सभी के साथ वर्ब में आईएनजी आएगा। इट इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर टू ट्रांसलेट इन हिंदी इनटू इंग्लिश। एग्जाम्पल देखते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे वह अपना काम कर रहा है, वह अपना काम कर रहा है। तो डियर हा से कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट। और रहा से कौन सा हुआ? कंटिन्यूअस। अब बनाते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी डियर स्टूडेंट? ही। अब ही क्या है? सिंगुलर है तो किसका यूज होगा? देखो ही है तो इज। ही इज। काम करना होता है डू। डू में डूइंग। अपना काम कर रहा है तो ही के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगती है? हिज। आपको बता दिया है प्रीवियस वीडियो में, ही इज डूइंग हिज वर्क। वह अपना काम कर रहा है। ठीक डियर स्टूडेंट। सेकंड है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब इसका ट्रांसलेट करना है। हा क्या है? प्रेजेंट। रहा क्या है? कंटिन्यूअस। मैं का क्या होगा? आई के साथ आप क्या लगाएंगे? एम। आई एम। पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीच। टीच में आईएनजी। आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश हुआ। ठीक डियर स्टूडेंट। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। जैसे वे मैदान में खेल रहे हैं। वे मैदान में खेल रहे हैं। और डियर स्टूडेंट हा से क्या हुआ? प्रेजेंट। रहा से कंटिन्यूअस। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे का इंग्लिश होता है डियर स्टूडेंट दे। अब दे के साथ क्या लगेगा? ही सी इट तो है नहीं, तो आर। दे आर। एक्शन क्या है? प्ले। प्ले में लगाओ डियर स्टूडेंट आईएनजी। दे आर प्लेइंग। कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में। इन द फील्ड। तो दे आर प्लेइंग इन द फील्ड डियर स्टूडेंट। ये रहा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। क्या रहा? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। ही सी इट के साथ इज लगाइए, आई के साथ एम, और रिमेन सब्जेक्ट के साथ यू विल यूज आर। एंड विद ऑल इट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वी विल यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें। आई होप आपने कर लिया होगा। हम आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, अब हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस दिया हो तो हम किस प्रकार से इसकी ट्रांसलेशन करेंगे? तो आपको सब्जेक्ट लगाना है। अब आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है।
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज, आर या एम का यूज करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप नॉट्स लगाएंगे एंड यूज करेंगे आप वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर्स। डियर स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका नेगेटिव सेंटेंस के लिए। किसके लिए रहेगा? नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको ये स्ट्रक्चर रखना है कि आप इज आर एम के बाद में क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। आप एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे राधा एक मधुर गीत नहीं गा रही है। राधा एक मधुर गीत नहीं गा रही है। हा से प्रेजेंट, रहा से कंटिन्यूअस, नहीं से निगेटिव हो गया ये। तो क्या लिखेंगे? राधा। अब राधा के अकॉर्डिंग, राधा के अनुसार क्या लगेगा? इज आर एम से आएगा इज। अब आप नहीं है तो क्या लगाएंगे? नॉट। एक्शन क्या हो रहा है? सिंग का, तो सिंगिंग। राधा इज नॉट सिंगिंग अ, मधुर का इंग्लिश होता है स्वीट सॉन्ग। ये होगा राधा इज नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। ओके डियर स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। मैं पानी नहीं ला रहा हूं। मैं पानी नहीं ला रहा हूं। तो हा से क्या? प्रेजेंट, रहा से कॉन्टिन्यूअस और नहीं से नेगेटिव। आई एम, आई के अकॉर्डिंग क्या लगता है? एम। आई एम नॉट, लाना होता है ब्रिंग, और ब्रिंग बाय एनजी ब्रिंगिंग, या एक और इंग्लिश होती है डिस्टेंट फैच, FETCH ING फैचिंग। कोई सा वर्ड लगाएं, आई एम नॉट ब्रिंगिंग या फैचिंग वाटर। ओके, ये रहा डियर स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल। थर्ड, वे लोग, वे लोग आपके मित्र को, वे लोग आपके मित्र को गाली नहीं दे रहे हैं। गाली नहीं दे रहे हैं। ये रहेगा डियर स्टूडेंट, वे लोग आपके मित्र को गाली नहीं दे रहे हैं। तो वे लोग की इंग्लिश क्या होगी डियर स्टूडेंट? दे नहीं लगाएंगे। जब नाउन के साथ ऐसे वर्ड हों तो इनकी इंग्लिश होती है दोज पीपल। और अगर ये लोग होता तो हम दीज पीपल लिखते बच्चों। दोज पीपल आर नॉट, गाली देना होता अब्यूज, तो अब्यूजिंग। दोज पीपल आर नॉट अब्यूजिंग आपके मित्र को, अब्यूजिंग योर फ्रेंड। Those people are not abusing your friend. वे लोग आपके मित्र को गाली नहीं दे रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये रहे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट रहेगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डियर स्टूडेंट, आपको पता है ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होगा जब क्या सेंटेंस के शुरू में हो, सेंटेंस के शुरू में हो। जब हिंदी सेंटेंस लिखा हो तो वो सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए? क्या से शुरू है? तो आप डियर स्टूडेंट उसकी इंग्लिश के लिए स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। इज या आर या एम लगाएंगे। फिर आप लगाएंगे डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप लगाएंगे वर्ब में आईएनजी। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। फिर लिखेंगे अदर्स एंड क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर आप डियर स्टूडेंट फॉलो करेंगे। जैसे
एग्जाम्पल की दृष्टि से हमने देखा, क्या आपके पिताजी क्या आपके पिताजी अखबार अखबार पढ़ रहे हैं? क्या आपके पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं? ये सेंटेंस है। क्या आपके पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं? तो अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आपके पिताजी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? पिताजी एक होते हैं, तो इज योर फादर पढ़ना क्या है? रीड। तो रीडिंग, इज योर फादर रीडिंग द न्यूज़पेपर? क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? न्यूज़पेपर रहेगा। इज योर फादर रीडिंग द न्यूज़पेपर? डियर स्टूडेंट, बात याद रखने की है, आप इन ट्रांसलेशन से, इन टेंस से चलेंगे, आपको हर प्रकार के सेंटेंस की स्ट्रक्चर कराई जाएगी। सबसे पहले आपके टेंस रहेंगे, उसके बाद हम मॉडल कराएंगे, मॉडल के बाद आपको यूजेस कराए जाएंगे, वेरियस कॉम्प्लेक्स टाइप के यूजेस कराए जाएंगे। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ओके डियर स्टूडेंट, हर प्रकार की स्ट्रक्चर आपको सीखनी है। स्टोरी करते समय जब रेगुलर एग्जाम में स्टोरी आती है तो कतई नहीं होता है कि वहां पर जटिल सेंटेंस होते हैं, सरल सेंटेंस भी होते हैं, मिडिल भी होते हैं, मीडियम टाइप के भी होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। दैट्स वाई क्या पता चल रहा है, हमें हर प्रकार के सेंटेंस की जानकारी होनी चाहिए। ओके, अब डियर स्टूडेंट वीडियो पॉज करें क्योंकि आपकी स्क्रीन पर आएगा नहीं, हम फिर आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। बहुत ही इजी टेंस है डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा यूज होता है आपकी डेली लाइफ में। सेकंड टाइप देखते हैं डियर स्टूडेंट इसका। सेकंड टाइप में क्या है कि जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या है, क्यों है डियर स्टूडेंट, कैसे है, कब है, कहाँ है, एक्सेट्रा आदि वाक्य के अंदर हो, यानी सेंटेंस के डियर स्टूडेंट अंदर हो, सेंटेंस के अंदर हो, तब आपको स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ये जितने भी वर्ड हैं क्वेश्चन वर्ड, इनको आप इंग्लिश में लिखो। जैसे क्या को व्हाट, क्यों को व्हाई और कैसे को हाउ। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? व्हाट बोलते हैं, क्यों को व्हाई, कैसे को हाउ एंड कब को व्हेन, कहाँ को वेयर। ओके डियर स्टूडेंट, इनकी आपको इंग्लिश लिखनी है यहाँ पर। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज, आर या एम का यूज करना है एंड फिर सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगानी है, प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको अदर का यूज करना है एंड क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप। क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश इज आर एम, सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर एंड क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ओके, जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल लिया, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो क्या की इंग्लिश लगाइए आप व्हाट। ओके, अब आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा? आर, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। ओके, वे खाना कैसे खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, वे खाना कैसे खा रहे हैं, कैसे की इंग्लिश क्या होगी? हाउ। आर, वे की इंग्लिश होगी दे, हाउ आर दे ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड, हाउ आर दे ईटिंग द
food their student. नेक्स्ट लेंगे हम क्यों रो रहे हैं। हम क्यों रो रहे हैं। हम क्यों रो रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश होगी वाई आर वी वीपिंग। हम क्यों रो रहे हैं, वाई आर वी वीपिंग। मैं दिल्ली कब जा रहा हूं। मैं दिल्ली कब जा रहा हूं। कब की इंग्लिश when, और एम के आई के अकॉर्डिंग एम, when am I going to Delhi। when am I going to Delhi। dear student, एक और ले रहे हैं, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, ये है। तो कौन का इंग्लिश क्या होगा, हु इज टीचिंग यू इंग्लिश। हु इज टीचिंग यू इंग्लिश। आपको इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग यू इंग्लिश डियर स्टूडेंट। ये रहा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल। लेकिन डियर स्टूडेंट कुछ ऐसा भी देखा जाता है जिनके वाक्य बनाने में हमको प्रॉब्लम होती है, उनको भी हम सीखेंगे डियर स्टूडेंट। जैसे मैंने बोला ये एडवांस लेंगे, इसमें एडवांस्ड लेवल है, एडवांस्ड लेवल। जैसे मैंने सेंटेंस डियर स्टूडेंट लिखा, मैं उसका नाम भूल रहा हूं। मैं उसका नाम भूल रहा हूं। अगर ऐसा सेंटेंस हो, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, या मैं यह समझ रहा हूं, मैं यह समझ रहा हूं, ये वाला सेंटेंस हो, या सेंटेंस हो हम घंटी की आवाज सुन रहे हैं। हम घंटी की आवाज सुन रहे हैं। यदि डियर स्टूडेंट ये हो, आप इसको बनाते हैं, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, आई एम फॉर गेटिंग हिज नेम। आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। ओके डियर स्टूडेंट, मैं यह समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, आई एम अंडरस्टैंडिंग इट। हम घंटी की आवाज सुन रहे हैं, वी आर हियरिंग द बेल, वी आर हियरिंग द बेल। आपने ये सेंटेंसों का अनुवाद ये किया, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, हा से प्रेजेंट और हा से कंटिन्यूअस। आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, हम घंटी की आवाज सुन रहे हैं, वी आर हियरिंग द बेल। तो डियर स्टूडेंट ये भी सेंटेंस गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इन सेंटेंस को हम इस प्रकार ट्रांसलेट नहीं करेंगे। इनकी ट्रांसलेट कैसे होगी डियर स्टूडेंट, ये होगा डियर स्टूडेंट, आई फॉरगेट हिज नेम, जब ये सही होगा डियर स्टूडेंट। सेकंड का आई अंडरस्टैंड इट, आई अंडरस्टैंड इट, ओके। और दूसरा होगा वी हियर द वेल, वी हियर द वेल, हम घंटी की आवाज सुन रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट ये जो वर्ब हैं, जो पर्टिकुलर वर्ब यूज हो रहे हैं, फॉरगेट, अंडरस्टैंड, हियर, इनका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है।
अब बात क्या समझेंगे, हिंदी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होगी, इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। ऐसी और वर्ब भी हैं, उन उन वर्बों की जानकारी अभी हम लेते हैं। हमसे ये सेंटेंस या तो गलत हो जाते हैं या हम इनको रट लेते हैं, रटना नहीं है, कुछ वर्ब है उनको समझना है और आप ऐसे सेंटेंस करने लगेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, हम आगे मूव करते हैं, उन वर्ब्स की जानकारी लेते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। एडवांस लेवल में हम इन वर्ब को सीखते हैं और हमारे लिए काफी यूज रहता है ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब स्टोरी में ऐसी चीज आ जाती है तो हम उसके सेंस एंड टेंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये सारी वर्ब्स जिनकी भी हम जानकारी लेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती हैं, यानी हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट लिखेंगे इसमें, सम वर्ब्स जनरली, इस पर ध्यान दें, सामान्यतः सम वर्ब्स जनरली आर नॉट used are not used in continuous form, continuous form में, यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें इनका यूज नहीं होता है डियर स्टूडेंट। जैसे फर्स्ट वर्ब लेंगे, इसकी कैटेगरी लिखी है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन समझ वाली क्रियाएं, इनका भी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट। जैसे हमने वर्ब देखी सी, वर्ब सुनी हियर, जैसे सी है, हियर है, स्मेल है, नोटिस है, नोटिस है, सी हियर स्मेल नोटिस, फील है, फील टेस्ट, फील हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, प्लीज है, क्या है डियर स्टूडेंट, प्लीज डियर स्टूडेंट हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, एटसेट्रा। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं मुझे मुझे बदबू आ रही है, मुझे बदबू आ रही है, ठीक है। मैं एक दौड़ती हुई कार देख रहा हूं, मैं दौड़ती हुई कार देख रहा हूं, ठीक है। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के सेंटेंस में बनेंगे तो आप कैसे बनाएंगे, मुझे बदबू आ रही है तो आई एम स्मेलिंग नहीं होगा, इसकी इंग्लिश बनेगी आई स्मेल, आई स्मेल। मैं एक दौड़ती हुई कार देख रहा हूं, आई सी अ रनिंग कार, आई सी अ रनिंग कार। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, आई फील गुड, आई फील गुड, आई फील बेहतर महसूस हो रहा है, आई फील बेटर, आई फील बेटर। ओके, तो पहला परसेप्शन हुआ डियर स्टूडेंट। सेकंड लेंगे verbs used to express, verbs used to express ऐसी क्रियाएं जो प्रयोग की जाती हैं एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक स्थिति या भावनाओं के लिए
इन वर्ब्स का यूज किया जाता है तब ये यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होती हैं डियर स्टूडेंट। जैसे हमने लिया स्टूडेंट वांट है, डिजायर है, स्टूडेंट विश है। वांट हुआ, डिजायर हुआ, विश हुआ, रिफ्यूज हुआ, रिफ्यूज। फॉरगिव, फॉरगिव जानते हैं डियर स्टूडेंट, माफ करना। क्या होता है? माफ करना होता है फॉरगिव। रिफ्यूज का मतलब डियर स्टूडेंट मना करना। क्या है? मना करना होता है। जैसे केयर है, क्या है डियर स्टूडेंट? यहां लेते हैं, केयर है, लव है, हेट है डियर स्टूडेंट, प्रेम करना, घृणा करना डियर स्टूडेंट, लाइक करना, डिसलाइक करना। क्या करना डियर स्टूडेंट? केयर, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, एडमायर, एडमायर करना, प्रशंसा करना, है ना। एडमायर का मतलब डियर स्टूडेंट प्रशंसा करना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। जैसे बिलीव करना, BELIE, बिलीव करना, डाउट करना। क्या करना? डाउट करना, ये भी होता है। होप करना, इमेजिन करना, इमेजिन करना, एटसेट्रा। ये वर्ब हो गए डियर स्टूडेंट जिनका यूज कंटिन्यूअस में नहीं होगा। वांट, डिजायर, विश। केयर करना, लव करना, हेट करना, लाइक, डिसलाइक, एडमायर, रिफ्यूज, फॉरगिव, बिलीव करना, डाउट, होप एंड इमेज। ये सब एक्सप्रेस कर रही हैं डियर स्टूडेंट आपकी फीलिंग और स्टेट। ओके डियर स्टूडेंट। जैसे मैं उसको पसंद कर रहा हूं, ये वाक्य हो, मैं उसको पसंद कर रहा हूं, पसंद कर रहा हूं। कहीं आप दुकान पर बैठे हैं, दुकानदार आपको वस्तुएं दिखा रहा है, तो आपने अपने फ्रेंड से कहा मैं तो उस चीज को पसंद कर रहा हूं, तो ये होगा आई एम लाइकिंग, नहीं होगा आई लाइक दैट। आई लाइक दैट होगा इसका। क्या होगा? आई लाइक दैट। मैं ताजमहल देखना चाह रहा हूं। ये अगर ये हो कि, या ऐसे ले लो सेकंड एग्जांपल, वह है ताजमहल देखना चाह रहा है, देखना चाह रहा है। चाहना वांट होता है, तो होगा ही wants टू सी द ताजमहल। डियर स्टूडेंट, ये होगा ही wants टू सी द ताजमहल, वह ताजमहल देखना चाह रहा है। ही इज वॉन्टिंग टू सी द ताजमहल इज अ रॉन्ग सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, ये गलत होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट? ये गलत होगा डियर स्टूडेंट। इन वर्ब्स का आप ख्याल रखेंगे जिनका यूज किसमें होता है डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं किया जाता है। हिंदी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होने के बावजूद इनकी इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाई जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।